नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम। किसान भाइयों, गेहूं का अच्छा उत्पादन 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का लेना है तो बहुत सी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। बारिश की फसल कटने के बाद किसान भाई गेहूं बुआई की तैयारी में लग जाते हैं। सर्वप्रथम बात आती है खेत तैयार करने की, तो किसान भाई अपने खेत की नमी खत्म होने पर गहरी जुताई कर लें। खेत को समतल बनाने के लिए या तो रोटोवेटर करें या डबल कल्टीवेटर करें। पीछे वजन वाला पाटा बांध ले ताकि खेत की मिट्टी समतल हो जाए, जो भी ढेले हैं वो फूट जाएं। बारीक कर होना चाहिए। हम बात करते हैं बीज की। जो भी बीज लगाएं अच्छी वेराइटी लगाएं, जैसे कि DVW 303 करण वैष्णवी के नाम से आता है, श्रीराम 303, पूसा तेजस, HI 8759, DVW 222 करण नरेंद्र के नाम से आता है। अच्छी वेराइटियां हैं। पिछली बार सबसे अच्छा एवरेज इन वेराइटियों से मिला है। बीज बुआई से पहले बीज को अच्छे से धूप में सुखा ले। कई किसान क्या करते हैं कि बीज लिया, खाद मिलाया और बुआई कर दी। किसान कुछ सोचते ही नहीं है भाई, बीज 7-8 महीने से रखा है हुआ है। बारिश में कुछ तो मॉइस्चर नमी तो आ ही जाती है। नमी के कारण कुछ फंगस बीज में भी लग जाते हैं। किसान भाई इस पर गौर करते ही नहीं। हम पहले से ही रोग ग्रसित बीज बोएंगे तो हमें उत्पादन कैसे ठीक मिलेगा। बीज बोने से पहले 1-2 दिन कड़क धूप खिला ले ताकि बीज की नमी और फंगस खत्म हो जाए। अगर स्वस्थ बीज रहेगा तो आगे फसल भी स्वस्थ ही रहेगी। इसके बाद में बीज उपचारित जरूर करें। बीज बुआई से 1 दिन पहले फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, जो भी बढ़िया है मार्केट में, से उपचारित करना चाहिए। कई किसान क्या करते हैं कि 1 माह पहले ही उपचार कर रख लेते हैं। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसमें बीज के कीटाणु व फंगस तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी में भी कीट फंगस रहते हैं उन पर कम असर रहता है। इसलिए किसान भाई बीज बुआई से 1 दिन या उसी दिन उपचार कर ही बोनी करें। आपको इसका रिजल्ट भी अधिक दिन तक मिलेगा। किसान भाई बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार की जानकारी मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी। फिर बात करते हैं बीज बुआई की। तो किसान भाई गेहूं की वैरायटी पर भी निर्भर करता है कि बीज की मात्रा कितनी डालें। तो किसान भाई अगर बीज न्यू वैरायटी है तब भी 80 से 90 किलो प्रति एकड़ डालना है, क्योंकि 100% बीज उगकर बाहर नहीं निकलते हैं। 80 से 90 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं कि हम खाद की मात्रा क्या लें। तो हम गेहूं की बुआई करते समय कौन सा खाद डालें। गेहूं के लिए NPK 12-32-16 सबसे बेस्ट है। अगर किसान NPK नहीं डालना चाहता है और DAP ही डालना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि DAP डालो, लेकिन दाने वाली फसल में पोटाश की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो DAP के साथ पोटाश का उपयोग भी करें। बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। खाद की मात्रा की बात करें तो किसान भाई अपने खेत की मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। बाकी सारे पोषक तत्वों के बारे में जान सकें कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। इसमें बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है। अन्यथा हम कितना भी खाद डालें कोई काम का नहीं, क्योंकि फसल को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अपने मान रहे हैं कि 3 पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी के पोषक तत्वों को कैसे पूर्ति करोगे। अगर सभी पोषक तत्वों की फुल मात्रा दें तो लागत कितनी महंगी पड़ेगी। अगर आप मिट्टी परीक्षण करवा लें तो कम लागत में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं भी करवाया है तो फिर ये मात्रा लें। सबसे बेस्ट गेहूं के लिए NPK 12-32-16 50 kg प्रति एकड़ 1 कट्टा, और साथ में अगर सल्फर भी लें तो बहुत बेस्ट रहता है। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। सल्फर दानेदार आता है, बीज बुआई करते समय ही लें। आपको SSP सुपर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंक और बोरान की मात्रा यूरिया के साथ देनी है। तो आपको 80 से 90 किलोग्राम गेहूं लेना है, 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 लेना है और 5 किलोग्राम दाने वाला सल्फर 90% में आता है वो लेना है। और खेत में अच्छी नमी में ही बुआई करना है, या फिर आप सूखे में भी बो सकते हैं और ऊपर से पानी निकाल सकते हैं। उसके लिए खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहले पानी की बात करते हैं तो अपने खेत पर भी थोड़ा निर्भर करता है। हल्की जमीन में 15-16 दिन में पानी लग जाता है। भारी जमीन में 18 से 25 दिन की स्थिति में लगाना है।
और स्प्रिंकलर और नोजल से पानी निकालें तो बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि स्प्रिंकलर का पानी क्या है, ऊपर से गिरता है, पूरे पौधे को सींचता है, कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भी लेता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो स्प्रिंकलर से जो पानी देते हैं सबसे बेस्ट रहता है। और आप चाहो तो बहाव विधि भी बढ़िया है। बहाव विधि भी जैसे समतल जमीन है तो उसमें बहाव विधि से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे बेस्ट है स्प्रिंकलर या रेनगन से भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया ऊपर से पानी आता है, उसमें क्या नाइट्रोजन की मात्रा भी मिलती है पौधे को, पौधा पूरा भीगता है तो उसमें रोग वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं। स्प्रिंकलर के अपने को 2 या 3 पानी देना चाहिए। बाकी लास्ट का पानी क्या है, बड़े हो जाते हैं गेहूं जब बालियां निकलने के बाद में, फिर बहाव विधि से ही देना चाहिए, क्योंकि बालियां निकलने के बाद अगर स्प्रिंकलर चलाएंगे तो गेहूं आड़े होने की संभावना रहती है। यूरिया की बात करें तो 65 से 70 किलो यूरिया प्रति एकड़ पहले पानी में डालें। अगर यूरिया का पूर्ण उपयोग लेना है तो आप यूरिया में सल्फर 90% WG प्लस जिंक प्लस बोरान मिलाकर छिड़के। अगर पानी लगाने के पहले देना है तो उतने एरिया में ही डालें जो कि 1-2 दिन में पानी फिर जाए, तो भी हम यूरिया का पूरा फायदा ले सकते हैं। अन्यथा यूरिया वाष्प बनकर उड़ जाता है, पौधे को नाइट्रोजन की कम मात्रा ही मिल पाती है। या फिर पानी फेरने के बाद भी यूरिया डाल सकते हैं। अगर गेहूं में खरपतवार है तो आप नमी हो तभी खरपतवार नाशक डालें। जैसे बहुत सारे खरपतवार रहते हैं, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती वाले, राई, जई, बेलड़ी और भी रहते हैं। मार्केट में बहुत सारी हर्बिसाइड आ रही है, उपलब्ध है, जैसे कि UPL की वेस्टा करके आती है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है वेस्टा का, मैंने पिछली बार डाली थी UPL की, चौड़ी और सकड़ी पत्ती को बहुत आराम से मारा, उन्हें गेहूं पे भी कुछ असर नहीं करा, जई भी मरी, बेलड़ी भी, राई, सारे चारे खत्म कर दिए थे और गेहूं पर भी कोई असर नहीं आता है। 10 दिन में खरपतवार को मारती है, बहुत बढ़िया है UPL की बेस्टा। और हम दूसरे पानी की बात करें कि दूसरा पानी कितने दिन में लगाना है। दूसरा पानी कब लगाएं, जब गेहूं की 40 से 45 दिन की अवस्था हो जाए, तब गेहूं में कल्ले बनने की अवस्था रहती है। इस समय गेहूं में जड़ माहू या दीमक का प्रकोप नहीं होना चाहिए। जब 40 से 45 दिन के हो जाए दूसरा पानी लगा दें। पानी के पहले यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और दे। गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में सारी मात्रा डाल दे। अगर हम जो भी यूरिया की मात्रा ली है, जैसे हमें 1 एकड़ में 3 कट्टे डालना है तो उसको 3 हिस्से करके डालो। हमने उसको 3 हिस्से में दे तो गेहूं के कल्ले अधिक फुटाव करेंगे और गेहूं बहुत स्वस्थ रहेगा, पत्ते अच्छे रहेंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छा रहेगा, तो बालियां अच्छी निकलेगी, सिरा अच्छा रहेगा गेहूं का और उत्पादन भी अधिक मिलेगा। 2 पानी में जो नीम कोडेट यूरिया आता है उसको दो और तीसरे पानी में लिक्विड वाला जैसे नैनो यूरिया का उपयोग करें। अगर हम इस बीच में NPK 19-19-19 या 28-28-0 का या और पोषक तत्वों का स्प्रे करें तो बेहतर होगा। या फिर गेहूं 55 से 60 दिन की अवस्था में एक स्प्रे पोषक तत्व वाले और 28-28-0 का जरूर करें। साथ में कोई फंगिसाइड भी डालें। आजकल तो गेहूं में कीटनाशक का भी छिड़काव करना पड़ रहा है। अगर गेहूं में जड़ माहू या हील दिखे तो कीटनाशक का स्प्रे जरूर करें। अब बात करते हैं हम गेहूं में तीसरे पानी की। तो जब गेहूं 65 से 70 दिन के हो जाएं, तब नैनो यूरिया प्लस कुछ मात्रा में DAP का घोल ले लें और छिड़काव कर दें और पानी लगा दें, या छिड़काव पानी के बाद भी कर सकते हैं। पानी के बाद नमी में और भी शानदार काम करता है नैनो यूरिया प्लस DAP का घोल, क्योंकि फास्फोरस की आवश्यकता ज्यादा लगती है। जब बालियां निकलने का समय रहता है तो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, बहुत शानदार बालियां निकलेगी। जब बालियां निकल आए उस समय अगर आवश्यकता लगे तो फंगिसाइड जैसे कि टेबिकोनोजोल, जो नेटिवो के नाम से भी आती है, वायर की सबसे बेस्ट है, का स्प्रे करें। आपको फंगिसाइड का गेहूं में 2 बार उपयोग करना है, प्लस 052-34 साथ में लेना है, क्योंकि फसल को हर स्टेज में पोषक तत्व चाहिए। अगर तापमान सही रहे तो पौधे जमीन से ही पोषक तत्व ले लेते हैं, लेकिन तापमान अधिक रहता है तो हमें पोषक तत्व स्प्रे के माध्यम से देने पड़ते हैं। किसान भाई, अगर ठंड अधिक पड़े तो गेहूं की पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे ठंडे मौसम में जमीन से अधिक मात्रा में सभी पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। मौसम पर भी डिपेंड रहता है फसल उत्पादन में। अगर मौसम सही है तो उत्पादन अधिक ले सकते हैं, और मौसम गर्म है, तापमान में बढ़ोतरी है, तो फसल को ऊपर से पोषक तत्व समय समय पर दिया जाए तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये मान लें कि 1 एकड़ में 30 से 40 कुंटल तक हम उत्पादन
ले सकते हैं गेहूं से। चौथा पानी की बात करें तो चौथा पानी गेहूं में जब दाने दूध अवस्था में रहें तब चौथा पानी निकालें। चौथे पानी से दाने अच्छे चमकदार व मोटे और वजन भी अच्छा बढ़ता है और बालियों में अधिक दाने का भराव होता है। फसल अगर पकने में अधिक समय लेती है तो एवरेज भी अधिक मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप ये सभी कार्य समय समय पर किया तो आपको गेहूं का 30 से 40 कुंटल का ही एवरेज मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसान भाई अधिक उत्पादन ले और जितना अधिक उत्पादन आएगा किसानों को खेती में भी रुचि अधिक रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई गलती कर जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। किसान भाई, हमारी रोजी रोटी कृषि ही है तो उसको लगाव से करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि हर किसान उत्पादन अधिक से अधिक ले। किसान भाई, वीडियो अधिक समय का जरूर है लेकिन पूर्ण जानकारी भी जरूरी है। अगर आपको और कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट करके ले सकते हो। मैं हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जो भी वीडियो शेयर करूंगा पूर्ण सही जानकारी वाला ही वीडियो शेयर करूंगा। जय जवान जय किसान।